बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? आज मैं असाइनमेंट CS 610 की थोड़ी सी लेट वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो आज इसकी लास्ट डेट है 5 मई 2025। अच्छा स्टूडेंट्स, इस ये असाइनमेंट थोड़ी सी थ्योरी है। ठीक है, थ्योरी वाइज है, इसमें कोई प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं है। आपको थ्योरी सारी पूछी गई है, आपने इसमें क्या करना है, डिटो कॉपी नहीं करनी। कि जैसे मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ इस वीडियो में, आपने उसको बिल्कुल कॉपी नहीं करना और हैंड आउट से भी आपने कॉपी नहीं करना, बल्कि आपने उसको अपनी वर्डिंग में लिखना और डॉक एक्स फॉर्मेट में आपने असाइनमेंट सबमिट करवानी है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या आपके कि आपको फिज़िकल नेटवर्किंग के लेवल्स का पता चल जाए, आपको पता चल जाए कि एथरनेट और लैन टेक्नोलॉजीज़ क्या होती हैं और लैन टेक्नोलॉजीज़ के वेरियस कौन सी टाइप्स हैं, केबलिंग स्टैंडर्ड कितने होते हैं और उनकी स्पीड्स कैसी होती हैं, ये सारा पता लग जाए। ये बस असाइनमेंट है आपकी। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप ये जिस चैनल पर वीडियो देख रहे हैं उस चैनल का नाम द मर्सीफुल एकेडमी है, इसको मेहरबानी करके सब्सक्राइब कर दें। इतने व्यूज़ आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और लेकिन सब्सक्राइबर की जो रेशियो है वो 0.1% भी नहीं होता। ठीक है, सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो मिल जाए। और अगर वीडियो पसंद ना आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी वीडियो बनाई जाती है जो कि स्टूडेंट्स के कंसेप्ट्स को क्लियर करती है और उनको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है, आप कमेंट बैड कर सकते हैं, अच्छे कमेंट कर सकते हैं, आप करें तो सही। ठीक है, थोड़ा सा खामोश न रहा करें। क्वेश्चन नंबर 1 है, यू आर अ नेटवर्क टेक्नीशियन इन अ कंपनी यूजिंग 10 बेस टी एथरनेट नेटवर्क। आप एक कंपनी में टेक्नीशियन हैं, आप इस केबल के जो आप एथरनेट नेटवर्क है इसके एक्सपर्ट हैं, समझ लो टेक्नीशियन है। सेवरल यूजर्स रिपोर्ट इंटरमिटेंट डिस्कनेक्शन इश्यूज। ठीक है, डिस्कनेक्शन हो गया उनका, स्पेशली व्हेन ट्रांसफरिंग लार्ज फाइल्स। जब वो लार्ज फाइल को सेंड करते हैं तो वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि टू यूज़ अ नेटवर्क एनालाइजर कॉल्ड एज अ स्नाइफर टू डायग्नोज द प्रॉब्लम। ठीक है, व्हाइल मॉनिटरिंग यू मे ऑब्जर्व हाई कोलिजन रेट, सेवरल फ्रेम और ऑल कंप्यूटर्स। ठीक है, अब इसके ये 3 आपको जूस बना कर दिए गए, 3 पार्ट्स हैं। अब इसके आपने आंसर देने। ठीक है, आगे ये कंप्लीट आंसर मिलेंगे ताकि मैं पहले थोड़ा सा क्वेश्चंस के ओवरव्यू आपको दे दूं। नेक्स्ट है, यू आर असाइंड टू सेट अप अ न्यू लैन इन एन ऑफिस स्पेस विद 20 डेस्कटॉप कंप्यूटर्स लोकेटेड इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। यानी आपको एक स्कूल की लैब में 20 कंप्यूटर फिट करने हैं लैन नेटवर्क के थ्रू, लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू। Your manager wants a cost-effective, easy-to-maintain solution with a minimal downtime in case of cable issues. अब आपको एक्सेस करना है थिक इंटरनेट टेक्नोलॉजी की तरफ, थिन एथरनेट की तरफ और 10/3 की तरफ। ठीक है, आंसर आपने करना है, ये 3 को सवाल है, 3 इसके हैं 3 इसके हैं, 4 2 4 मार्क्स के। अब इसका आपको मैं सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। ये थोड़ा सा मैंने क्वेश्चंस का आपको ओवरव्यू प्रोवाइड कर दिया। अब स्टूडेंट्स जो कि खुद असाइनमेंट को बनाना चाहते हैं, डिटो कॉपी नहीं करना चाहते, वो ये करें कि खुद दिमाग यूज़ करें। जो मैं आपको कंसेप्ट दूंगा आप उसको यूज़ करके खुद से बनाएं। लेकिन जिनके पास इतना वक्त नहीं है, या कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप नहीं है, जिनको नहीं पता कि असाइनमेंट कैसे तैयार होती है, तो वो स्टूडेंट्स जो आपको स्क्रीन पे नीचे की तरफ एक ओवरले शो हो रही है, नंबर उसमें लिखा हुआ है 030302108141, आप इस पर रब्ता करें। आपको बहुत ही कम प्राइसेस में बनाकर दे दी जाएगी असाइनमेंट। ठीक है, और उसके इंशाल्लाह आपके नंबर भी आ जाएंगे। आपने असाइनमेंट अगर खुद बनानी है तो इस तरह से बनानी है। ठीक है, अच्छा, ये पहला सवाल है, ट्रबल शूटिंग 10 बेस टी एथरनेट नेटवर्क इश्यूज। पहला सवाल जो था उसका पहला पार्ट है, व्हाट कुड बी काजिंग द हाई कोलिजन रेट इन दिस सेटअप। हाई कोलिजन रेट क्यों हो रहा है? मेन रीज़न जो हाई कोलिजन रेट का है कि हमने यूज़ किया है हब को। इन हब बेस्ड नेटवर्क ऑल कंप्यूटर शेयर द सेम कम्युनिकेशन लाइन, सो व्हेन 2 और मोर कंप्यूटर सेंड डाटा एट द सेम टाइम। जब 2 या इससे ज़्यादा कंप्यूटर सेंड करते हैं डाटा को सेम टाइम में, एक वक्त में, तो सिग्नल जो होते हैं ना वो कोलाइड करते हैं आपस में। ठीक है, टकराते हैं। ये प्रॉब्लम जो है, दिस प्रॉब्लम गेट्स वर्स, ये ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है व्हेन यूजर सेंड बिग फाइल्स विद इंक्रीज द चांसेस ऑफ कोलिजन। तो इसकी वजह से कोलिजन बढ़ती है जब, क्योंकि जो सिग्नल्स होते हैं वो कोलाइड करते हैं। अब ये इसका थोड़ा सा खुलासा ये है कि मेन रीज़न ये है
कि हब हम इस्तेमाल करते हैं जब दो से ज़्यादा कंप्यूटर उसमें बिग फाइल्स को करते हैं सेंड, तो सिग्नल कोलाइड करते हैं आपस में, और इससे फिर क्या होता है, चांसेस कोलिजन के बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई माइट फ्रेम्स बी गेटिंग ड्रॉप्ड ड्यू टू द अननोन टाइप्स। अच्छा, फ्रेम्स में भी ड्रॉप्ड इफ़ दे आर यूजिंग प्रोटोकॉल्स। फ्रेम उस वक्त ड्रॉप होते हैं जब हम प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं जिनको हम नहीं जानते, बाय अदर कंप्यूटर्स और द नेटवर्क एनालाइजर। सम कंप्यूटर आर यूजिंग डिफरेंट सॉफ्टवेयर और नेटवर्क सेटिंग। इससे भी जो हमारे क्या कहते हैं प्रोटोकॉल्स हैं, जो फ्रेम्स हो हैं, वो ड्रॉप हो जाते हैं जब कंप्यूटर्स जो वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं या डिफरेंट नेटवर्क सेटिंग यूज़ करते हैं एक लैन कनेक्शन में, एक ही लैब में, ठीक है। और कंप्यूटर्स नेटवर्क कार्ड इज़ डैमेज और नॉट वर्किंग प्रॉपरली, ये तो एक फिजिकल इशू है। सम डिवाइसेस आर सेंडिंग डाटा यूजिंग अनकॉमन और अनस्पॉटेड फॉर्मेट्स। यानी एक फॉर्मेट है डॉक और डॉक एक्स का, कोई भेज रहा है जनाब PDF, कोई कुछ भेज रहा है जो कि अनस्पोर्ट ही नहीं करती हमारे क्या कहते हैं कंप्यूटर्स को, तो उसमें क्या होता है, विद द स्नाइफर्स और अदर सिस्टम डोंट अंडरस्टैंड। इसकी वजह से हमारे जो फ्रेम्स होते हैं वो ड्रॉप्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ कैन अ नेटवर्क एनालाइजर हेल्प रिजोल्व दिस इशू। अब हमें बताया गया कि हमने नेटवर्क एनालाइजर लगाना है जिसे हम स्नाइफर कहते हैं। अब वो कैसे रिजोल्व करेगा इस इशू को, वो रिजोल्व करेगा जब अ नेटवर्क एनालाइजर स्नाइफर इज अ टूल दैट हेल्प्स यू वॉच एंड रिकॉर्ड द डाटा। वो हमारे डाटा को देखेगा और उसको रिकॉर्ड करेगा मूविंग थ्रू द नेटवर्क, और इससे क्या होगा, हमें वो बताएगा कि टू मैनी कोलिजन्स क्यों पैदा हो रही हैं, और फिर हेल्प फाइंड स्टेज और अननोन डाटा टाइप्स के जो डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है क्योंकि उसने रिकॉर्ड उसका रखना है, तो हमें बताएगा कि डाटा की टाइप्स कौन सी हैं और कहाँ से वो आ रही है, कौन से कंप्यूटर से, समझ असद के आ रही हैं, अली के कंप्यूटर से आ रहे हैं, किसके कंप्यूटर से आ रहे हैं। गिविंग डिटेल्स लाइक हाउ मैनी एरर्स, कोलिजन और ड्रॉप्ड फ्रेम्स आर हैपनिंग, ये इस बात की डिटेल्स देगा। एंड नेटवर्क एनालाइजर हेल्प द टेक्नीशियन लोकेट फॉल्टी कंप्यूटर वायर सो दे कैन बी फिक्स्ड और बी रिप्लेस्ड। और जो हमारा टेक्नीशियन होगा वो उसको हेल्प करेगा कि कहाँ फॉल्ट आया है, क्या मसला आया है, ठीक है, कैसे आपने उसको रिप्लेस करना है। ये पहला क्वेश्चन था। अच्छा, दूसरा है कि आपने 20 कंप्यूटर यानी एक लैब में सेटअप करने हैं या किसी ऑफिस में सेटअप करने हैं। अच्छा, विच एथरनेट टेक्नोलॉजी वुड यू रिकमेंड फॉर दिस सेटअप। मैं जो रेकमेंड करूँगा टेक्नोलॉजी वो है 10BASE-T एथरनेट विद अ स्विच इंस्टेड ऑफ हब। हब का तो ऊपर हमने रिजल्ट देख लिया, हब लगा हुआ तो क्या कहते हैं हमारे फ्रेम्स भी डाउन हो जाते हैं और कोलिजन भी होती है। अब हब की जगह कोई यूज़ करेंगे, स्विच यूज़ करेंगे। इट यूजेज ट्विस्टेड पेयर केबल लाइक Cat5 और Cat6 विच आर चीप, इजी टू इंस्टॉल एंड वर्क वेल फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेज लाइक इनसाइड एन ऑफिस, ठीक है। हम Cat5 और Cat6 की जो ट्विस्टेड पेयर केबल होगी ना वो यूज़ करेंगे उसमें। आल्सो विद स्विचेस ईच कंप्यूटर हैज़ इट्स ओन लाइन, ठीक है, हर कंप्यूटर की अपनी एक लाइन होगी, तो कोलिजन उसमें नहीं हो सकेगी जो हमारा हब की वजह से हो रही थी, ठीक है। एंड इट्स ईजियर टू मैनेज एंड फिक्स इफ समथिंग गोज रॉन्ग, ठीक है, फिक्स भी अच्छे तरीके से कर सकेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पार्ट है, व्हाट काइंड ऑफ NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहते हैं इसको NIC को, ठीक है, वुड बी मोस्ट सूटेबल इन दिस केस। द बेस्ट NIC फॉर दिस सेटअप इज अ 10 hour 100 MB per second और गीगाबिट एथरनेट कार्ड विद एन RJ45 पोर्ट के साथ, ठीक है। ये वाला हम क्या कहते हैं सूटेबल है हमारे लिए। दीज कार्ड्स आर चीप, इजी अवेलेबल एंड वर्क वेल विद ट्विस्टेड केबल्स यूज्ड इन 10BASE एथरनेट, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द टेक्नोलॉजी यू डिड नॉट चूज। थिक एथरनेट 10BASE-5 इट यूजेज वेरी थिक केबल्स दैट आर हार्ड टू इंस्टॉल। हम ये वाली टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ करेंगे, ये 10BASE-5 वाली। हम कौन सी यूज़ करेंगे, 10BASE-T वाली, ठीक है। नीड स्पेशल इक्विपमेंट लाइक वेम्पायर टैप्स, नॉट फ्लेक्सिबल एंड नॉट सूटेबल फॉर स्मॉल ऑफिस स्पेसेस। 10BASE-2 जो है वो भी हम यूज़ नहीं करेंगे। यूज़ ओल्ड कोएक्सियल केबल, ठीक है, विच आर नॉट यूज मच नाउ, ठीक है। ये कोएक्सियल केबल थी जो कि अब इतना इस्तेमाल इसका ज़्यादा नहीं है। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है, वन केबल इज डैमेज द होल नेटवर्क कैन स्टॉप वर्किंग, ये भी इसका नुकसान है और स्लोअर है और हार्डर टू फिक्स है, ठीक है। ये हमारे पास ओल्डर टाइप्स हैं जो कि हम हमारी लिमिटेशन हैं, हमने इनको यूज़ नहीं करना। क्यों आप यूज़ नहीं कर रहे सर ने ये पूछा है। अच्छा स्टूडेंट, ये मैंने आपको आंसर देख के दे दिया। ये थोड़ा सा लेंथी था लिखने में, आपको तकरीबन आधा घंटा लग जाएगा लिखने में। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड स्लो है तो आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना। अगर क्या कहते हैं आपको करवानी है असाइनमेंट तो आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह आपको असाइनमेंट का सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अच्छा, जज़ाकल्लाहु खैर फॉर वीडियो वॉचिंग।
और आपने एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, बहुत से कम व्यूअर होंगे जो अभी तक वीडियो को देख रहे होंगे, आप तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप यूनिक व्यूअर्स कहलाते हैं हमारे, ठीक है, जो एंड तक वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। कितनी मैंने क्वालिटी आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की है, ठीक है, इस वीडियो में। तो वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल को क्या कर दें भाई, सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह।